नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री मिली है, नाम है आतिशी। आतिशी मारलेना नाम क्यों हटा दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों और सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो शायद ही किसी आप इससे संबंधित वीडियो में देखे हैं। भले ही यह चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हम उन तमाम बिंदुओं पहलुओं को जानेंगे, आतिशी के बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में, और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों बनाई गई, इसके पीछे की कहानी क्या है। आइए जानते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी कौन है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। नई मुख्यमंत्री, हाल ही में आतिशी मारलेना का नाम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का नाम प्रस्तावित कर दिया गया। बहरहाल यह मुख्यमंत्री हो गई है। हमने जाना कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। बता दें कि यह फैसला निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद की पेशकश के बाद लिया गया था। अरविंद केजरीवाल लीकर पॉलिसी, जो दिल्ली की लीकर पॉलिसी है, उससे संबंधित मुद्दों पर वह जेल में थे। जेल से जैसे ही रिहा हुए, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की, तो यह बात जोरों शोरों से चर्चा में आ गई कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नाम के प्रस्ताव भेजा गया है आतिशी मारलेना का। बहरहाल आतिशी ही केवल नाम है, मारलेना नाम को हटा दिया गया है। ऐसा मारलेना क्यों रखा गया था, इस पर भी हम जानेंगे। बहरहाल आतिशी का नाम चर्चा में है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी निर्वाचित हुई है, बनी है। दरअसल शराब नीति घोटाले के अंतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और बेल पर रिहा होने के पश्चात अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में आ गया। मारलेना के बारे में आइए जानते हैं। आतिशी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक कार्यकर्ता और दिल्ली के कालकाजी से विधायक है। कालकाजी से दिल्ली से विधायक है। 2019 में इन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन गौतम गंभीर से यह चुनाव हार गई थी। गौतम गंभीर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से टिकट उस समय लड़े थे। वर्ष 2019 की बात कर रहा हूं, पिछले लोकसभा की बात मैं बता रहा हूं आपको। वे आम आदमी पार्टी की नेता हैं। वर्तमान में दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास है। आम आदमी पार्टी की नेता हैं। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में वह अपनी सेवाएं दे रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ताबाई के घर ये जन्मी थी। इनके पिताजी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से इन्होंने किया है। इनकी शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई है। बता दें कि आतिशी ने 2001 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि हासिल की। सेंट स्टीफेंस की पढ़ी है। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही उच्च स्तरीय है। इसके तुरंत बाद वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली जाती हैं। 2003 में उन्होंने छात्रवृत्ति पर इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री भी पूरी कर लेती है। ये उनका करियर था, उनकी शिक्षा दीक्षा। आतिशी मारलेना के करियर के, राजनीतिक करियर के बारे में आइए कुछ विशेष बातों को जानते हैं। आतिशी को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया था। वह भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.5 लाख वोटों के अंतर से हार गई और तीसरे स्थान पर रहती हैं। 2020 में के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली के कालकाजी निर्वाचन से वो चुनाव लड़ती हैं और भाजपा के ही उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 मतों से हराकर वह विधायक बनती हैं। मुख्यमंत्री के पद की अगर बात कर दें तो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 164 है, यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि कौन मुख्यमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। मंत्री का पद, संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 164 है, यह बताता है, यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसको? जो विधानसभा के चुनाव में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, उसके नेता को, उसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। यह बात ध्यान देने वाली है। मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट नहीं होते हैं वो लोग, अपॉइंट होते हैं, मतलब नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है।
एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना यह जरूरी है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बहरहाल 5 वर्ष हम कहते हैं कि जब तक विधानसभा का स्वरूप चलता रहता है तब तक मुख्यमंत्री बना रहता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन हमारे संविधान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है या पद धारित किया रहता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है उसे त्याग पत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर वह विधानसभा में अपना विश्वास मत खो देता है अर्थात वह अल्पमत में आ जाता है तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे देता है। ये रहा पूरा मामला। हमने दिल्ली में एक नई अर्थात दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। अब मरलेना के पीछे की कहानी जानते हैं। मरलेना ऐसा बताया जाता है कि आतिशी जो कम्युनिस्ट विचारों से ओतप्रोत थी, मार्लेना मतलब माले और लेना मतलब लेनी, तो माले और लेनी इनके विचारों को लेकर इन्होंने अपने नाम को मार्लेना लगा लिया। बहरहाल इसकी कहानी क्या है वह तो हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन जो चर्चा में है, जो समाचार पत्रों और किताबों में देखने को मिल रहा है इस समय, चूंकि आतिशी चर्चा में है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है, अपॉइंट की गई है राज्यपाल के द्वारा। बहरहाल दिल्ली में तो उपराज्यपाल होता है, वहां पर मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त किया जाता है? तो उपराज्यपाल अपने नामों की संस्तुति किसको भेजेगा? गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति उस नाम की सिफारिश पर अगर मुहर लगा देता है तो वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है। ये रहा पूरा मामला। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।